कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख, यहां अरबों डॉलर ठुकरा करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी, वो शख्स सारा ग्लैमर एक किनारे रख करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के खौफ से बड़े बड़े मुक्केबाज रिंग छोड़ दिया करते थे, वो शख्स पिछले दिनों माइक टायसन काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ यूहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाते हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस ब्रायन लारा के बल्ले से निकले रन दुनिया की आंखें चुदिया देते थे, वो सारा ग्लैमर एक किनारे रख करके हमारे अहाते में दाखिल हो जाते हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, और वो दोनों जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, ये जो सरफिरे किस्म के लोग घर वापसी घर वापसी घर वापसी, इमरान एक नज्म पढ़ता है। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, जरा सुन के बता दीजिएगा, बहुत बड़े लोगों को आना है माइक तक, उनके लिए एक जमीन बनाता हूं मैं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखता हूं कितनी मोहब्बत करते हैं आप उनसे। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, सुने मीडिया मेरी इस बात को, कि मेरे भारत तेरी आन है शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब, कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। आंख खुली तो पड़ोस में सीताराम चाचा थे, थोड़ा और बड़ा हुआ तो पड़ोस में भगवती जी थे, उन्होंने सर पे हाथ फेरा। हम तो ऐसे माहौल से निकल के आए हैं साहब, ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं। ये कौन लोग हैं जो जहर घोल रहे हैं समाज में, कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, ये सितम ही तो है साहब। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। हमारे मोबाइल पर फ़ोन आता है और हम जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है साहब। बहुत बदला है वक्त, बहुत बदला है वक्त। हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं तो हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं। आंख मिलाना पड़ेगा इस हालात से, लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। हम बोलेंगे
जो वक्त से आंख नहीं मिलाते हिंदुस्तान वालों, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त से आंख नहीं मिला पाए तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त से आंख मिलाइए, लड़िए, बोलना पड़ेगा कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। पटना, लखनऊ, दिल्ली गवाह हैं, हजारों इमारतें, हैदराबाद सब गवाह हैं मेरे इन मिसरों के, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। नदीम भाई बड़ी मोहब्बतों से 1 मिनट आपसे और बढ़वाते हुए एक बात कहता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं साहब कि ये सिस्टम, ये हुकूमतें, ये नफरतों की बातें करने वाले लोग आखिर हमसे क्या उम्मीदें करते हैं। हमारे हाथ में शहनाई थमाई जाती है नितिन भाई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में सरोद थमाया जाता है तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में तबला थमाया जाता है तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया जाता है तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया जाता है तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं, हमारे हाथ में म्यूजिक थमाया जाता है तो हम देश को आस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान हो जाते हैं, हमारे हाथ में साइंस दिया जाता है तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम हो जाते हैं। वाह। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों, बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष के में बहुत सारे रंग हैं, उसके आसपास काले रंग भी होते हैं। मैं सिस्टम से, हुकूमत से, नफरतों की बातें करने वालों से गुजारिश करता हूं कि हमें उस काले रंग से क्यों पहचानते हैं। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, ये जो सामने बैठे लोग हैं, इनकी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, उनसे हमें पहचानिए। हम मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। मैं नाम गिना रहा हूं 2, एक तो आपके बिहार से ही आते हैं, मैं नाम गिना रहा हूं, हिम्मत है तो उनकी करवाइए स्वामी जी। पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आपसे कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। अब एक बार जरा जुट जाइए, तालियों से गूंज जाए आज ये ऑडिटोरियम। सब पे नहीं, एडवांस पेमेंट मत दीजिए, जब उन्होंने नहीं दिया तो आप क्यों दे रहे हैं। आखिर में जब चौथा मिसरा आए तो सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या शहनवाज, हो वो मुख्तार नकविया हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए,
पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और जाते जाते आपसे इतना कह के जा रहा हूं, बड़ी तादाद में मेरे 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 मुसलमान दोस्त यहां बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हुआ ये कहता हुआ जा रहा हूं कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो वकील खड़े थे उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। पहचानिए अपने इर्द गिर्द के ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मुद्दे को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है और वो मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे चेहरों को, पहचानिए अपने इर्द गिर्द के ऐसे चेहरों को और सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, जो आपकी पैरवी करते हुए न जाने कितने किताबें लिख देती है। सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के और भी चेहरे हुआ करते हैं। सैल्यूट करिए अपने इर्द गिर्द के ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए संजीव भट्ट जैसे चेहरों को, जिन्होंने नौकरियों को ठोकर मारते हुए यह कहा कि नहीं, हम सच बताएंगे दुनिया को कि गुजरात में क्या हुआ था। सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, और आज सैल्यूट करिए नितिन भाई जैसे शख्स को कि जो उर्दू की मोहब्बत में इतनी देर तक आपके बीच बैठे हैं। मैं सलाम करता हूं इनकी मोहब्बत को। मैं आखिरी 2 मिसरे पढ़ता हूं। हमें अपने इर्द गिर्द एक ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना है, हमारी भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, उस हमारे मुल्क का 85% से ज्यादा नॉन मुस्लिम भाई सेकुलर है, हमारी पैरवी करता है, हमारे लिए लड़ता है। जेएनयू क्यों उनके निशाने पर है? क्योंकि जेएनयू हमारी आपकी वकालत करता है। कन्हैया पे क्यों देशद्रोह के आरोप हैं? क्योंकि वो हमारे आपके हक के लिए बोलते हैं। ऐसे लोगों को मजबूत करिए, ताकत दीजिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, इमरान बोलता है आपकी दुआओं के भरोसे। मुझसे कहा जाता है डरा करो इमरान, अपना तेवर नरम कर लो, सिक्योरिटी में नहीं चलते हो। तब मैं उनसे कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। 800 साल बोल रहा है आपकी तारीख बोल रही है इन 2 मिसरों में। एक एक हाथ को कसम देता हूं, मेरा दामन दुआओं से भर के विदा करना कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है, हम मुसलमान